अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के करीबी साथी शेख रशीद अहमद साहब आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे, पेशी हुई, मीडिया से बात की और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 9 मई लानतियों का प्रोग्राम था। ये लानती किरदार थे जिन्होंने 9 मई किया है। ये कौन कह रहा है? शेख रशीद, जो साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला है, इमरान खान के बड़े करीबी साथी इत्तेहादी रहे हैं क्योंकि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं। और आज उन्होंने बता दिया कि 9 मई लानतियों का प्रोग्राम था। यानी वो इमरान खान को लानती कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ वालों को लानती कह रहे हैं और शायद अपने आप को भी लानत मलामत कर रहे हैं क्योंकि 9 मई सानह में शेख रशीद अहमद साहब कहाँ थे, क्या कर रहे थे, उससे पहले इनकी जो सियासत है वो कितनी जलाओ घिराओ की सियासत रही है, इससे कौन वाकिफ नहीं है। लेकिन अब शेख रशीद अहमद साहब का सॉफ्टवेयर क्योंकि अपडेट हो गया है और सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आपको न्यू वर्जन ऑफ शेख रशीद, अपडेटेड वर्जन ऑफ शेख रशीद सुनाई दे रहा है। आज का जो स्टेटमेंट है शेख रशीद अहमद साहब का, जिसमें वो एक तरफ तो 9 मई वालों को लानती कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई लीडर इस वक्त पाकिस्तान में है तो वो एक ही है, उसका नाम जनरल आसिम मुनीर है और नदीम अंजुम है जो मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं और लगता यह है कि उनको अपना कायद भी शेख रशीद अहमद साहब ने मान लिया है। अब इमरान खान उनके कायद नहीं है, लीडर नहीं है। शेख रशीद अहमद साहब फॉलो कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर को और नदीम अंजुम साहब को, उनकी तारीफें कर रहे हैं। आज काफी सूटेड बूटेड दिखाई दिए जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए आए। लेकिन मुनफरिद बात यह थी कि शेख रशीद अहमद साहब जो हमेशा राइट लेफ्ट चंद लोगों के साथ, लोगों की झुरमट में मूव किया करते थे, आज सूटेड बूटेड तो थे लेकिन तनह तनहा थे, अकेले थे और अकेले ही वो मटर गश्ती कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अब शेख रशीद अहमद साहब का तारुफ जरा मैं क्विकली आपसे कराता चलूं कि शेख रशीद अहमद साहब ने हमेशा पिंडी की सियासत की है। पिंडी की सियासत से तो आप समझते हैं, वैसे तो उनका हल्का गेट नंबर 4 का हल्का है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि शेख रशीद अहमद का जो इंटरव्यू आया था मुनीर फारूक के साथ, वो पिंडी का हल्का बचाव मुहिम है कि पिंडी का ये हल्का सिक्योर करना है क्योंकि इस हल्के से अगर कोई और जीत गया तो बड़ी बदनामी होगी हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, हमारे ताकतवर हल्कों की भी, फौज की भी। तो सबसे पहली बात तो ये कि पिंडी की सियासत करने वाले शेख रशीद अहमद साहब के थ्रू पिंडी का गेट नंबर 4 का हल्का बचाना मकसूद है। और दूसरा ये कि शेख रशीद अहमद आज अपनी इस मीडिया टॉक के अंदर बरमला एतराफ कर रहे हैं कि हमेशा फौज की सियासत उन्होंने की है और कहते हैं कि मुल्क में किसी भी सियासतदान ने फौज मुखालिफ सियासत कोई नहीं की और फौज के साथ खड़े होकर ही आपको इख्तिदार मिलता है। जो बाहर आके बातें करते हैं वो सिर्फ मनगढ़ंत बातें होती हैं, झूठा प्रोपेगेंडा होता है, सब फौज के साथ होते हैं, अंदर से अंदर कुछ कहते हैं, बाहर आके कुछ कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, शेख रशीद अहमद कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि शेख रशीद जब पिंडी की सियासत करते हैं तो उनको पता होता है कि पिंडी वाले कहाँ खड़े हैं और पिंडी में हवाओं का रुख क्या बता रहा है। तो शेख रशीद अहमद साहब को ये रियलाइजेशन हो गई है कि पिंडी वाले कहाँ खड़े हुए हैं और शेख रशीद की गुफ्तगू से आप भी अंदाजा लगा लीजिए कि पिंडी वालों का रुख किस तरफ है। पिंडी वाले 9 मई वालों को लानती किरदार समझते हैं और पिंडी वालों के यहाँ 9 मई करने वालों के लिए कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं है। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि 9 मई वालों से कोई डील हो जाएगी या ढील हो जाएगी या आने वाले दिनों में आपको ये दिखाई देगा कि 9 मई वाले जो है उनका एक्विटल हो गया है, 102 103 लोगों का जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना था, ऑल दो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला सुना दिया कि नहीं, मिलिट्री कोर्ट में नहीं बल्कि क्रिमिनल कोर्ट्स में इनके मुकदमात चलेंगे। वो कुछ भी होता रहे लेकिन मिलिट्री वालों के दिल में कोई नरम गोशा नहीं है 9 मई वालों के लिए और ना ही 9 मई के मास्टरमाइंड्स के लिए। आज ही एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद साहिबा का स्टेटमेंट आया और वो कहती है कि इमरान खान का जेल ट्रायल होगा। फैसलाबाद से जो इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं वो अडयाला जेल पहुंची, इमरान खान साहब से प्रॉब किया है। अगला मरहला जो है वो 9 मई के मुकदमात है। पहले वो साइफर केस में अंदर है, उससे पहले तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल है। आने वाले दिनों में भी इमरान खान साहब के साथ जो लोग ये समझते ना को डील हो जाएगी या डील हो रही है, तो ये ज़हन नशीन कर लें आज के बाद कि ना तो इमरान खान साहब के साथ कोई डील हो रही है, ना ही इमरान खान के साथ कोई डील करना चाहता है, ना ही इमरान खान को कोई स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस या ब्रीदिंग स्पेस देना चाहता है। इमरान खान अंदर है और लंबे अंदर है, इंतखाबात में भी अंदर होंगे। नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम होंगे। हाँ, ऑपोजिशन क्या होगी ये काफी हद तक मामला तय हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, दाल नहीं गली। लेकिन अब शुनीद यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आसिफ अली जरदारी जो खासी देर से खामोश है, आसिफ अली जरदारी के साथ तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की मुलाकात एक्सपेक्टेड है। मतलब तहरीक इंसाफ क्या है, अब तो हाथी निकल कर दुम रह गई है। लेकिन ये कि इत्तेहाद कहीं ना कहीं हो सकता है क्योंकि
जो लार्जर गेम प्लान है उसमें भी ऑपोजिशन को रखना मकसूद है। ऑपोजिशन तो कोई ना कोई होगी जाहिर है, और इंतखाबात से पहले अगर कोई चीज तय की जा रही है तो वो यही है कि ऑपोजिशन कौन होगी, कैसी होगी, हिस्सा किसका कितना होगा, ये तय करना है। लास्टली इंपॉर्टेंट खबर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी है, जहां नायब तरमीम केस के हवाले से जो फैसला आया था, तो वो 2-1 का फैसला था। मेजॉरिटी डिसीजन ये था कि नायब की जो तरमीम की गई थी पार्लियामान की तरफ से, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। इसके साथ ही नायब के बहुत सारे रेफरेंसेस ओपन हो गए थे, केसेस खुल गए थे। अब जो 2-1 का फैसला था उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तलाफ किया था। उनका इख्तलाफी नोट सामने आ गया है। उस इख्तलाफी नोट के अंदर वो ये कहते हैं कि जजेस और जर्नलों का एहतसाब भी होना चाहिए, और इस अंदाज में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नायब तरामीम को कलअदम करार दिया है, ये इस्तेहकाक नहीं है, बल्कि जो मफाद आमा के इंसानी हुकूक से मुताल्लिक केसेस है, सुप्रीम कोर्ट उसी में सिर्फ अपना ये इस्तेहकाक इस्तेमाल कर सकती है। ये पार्लियामान की तौहीन के मुतरादिफ है, यानी पार्लियामान को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। अब 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कल करने जा रहा है। उस 5 रुकनी बेंच के अंदर जस्टिस हसन मिल्ला भी होंगे, जस्टिस अजहर रिजवी भी होंगे। तो काफी हद तक इम्कान ये है कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामान का जो इख्तियार है वो बालातर समझते हुए नायब तरामीम को एज इट इज जैसे पार्लियामान की तरफ से की गई थी उनको बरकरार रखेगी, और जाहिर है इससे फायदा नवाज शरीफ साहब को भी होगा, पीपल्स पार्टी को भी होगा, उन तमाम तर सियासतदानों को जिनके केसेस बंद हो गए थे एक बार फिर से बंद हो जाएंगे। तो जाहिर है चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की हवाओं का रुख बिल्कुल इस वक्त नून लीग की तरफ और चंद अनासिर की तरफ दिखाई दे रहा है, और अंदाजा हो रहा है कि आने वाले दिनों में मुल्की सियासत का नक्शा क्या होगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।